बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा पाकिस्तान। मैं हूं जावेद इकबाल। आज नाजरीन ये देखें मेरे पीछे आप ये जितने खूबसूरत कलर आप देख रहे हैं, ये वो कलर हैं जो अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पे अपनी कुदरत के फैला रखे हैं। और बात अगर की जाए तमाम फूलों में, तो सबसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार जो कर चुका है इस वक्त पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, वो है गुलाब का फूल, जिसको रोज़ कहते हैं, गुलाब का फूल कहते हैं। तो इस वक्त मौजूद हूँ मैं मंडी बहाउद्दीन के टैक्सी स्टैंड पे, और यहाँ के बिल्कुल साथ ही रेलवे स्टेशन जो है वो भी है। तो आज देखा कि बड़ा खूबसूरत नज़ारा था ये फूलों का, और इनकी खूबसूरत महक जो है, खुशबू जो है वो हम तक पहुँच रही थी। तो मैंने सोचा कि आज आपको ये फूल बेचने वाले जो हैं उनके पास किस तरह के लोग आते हैं और जो ख़रीदार होते हैं वो उनसे क्या डिमांड करते हैं, तो इस सिलसिले में आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बिल्कुल नौजवान लड़के से कि वो इस बारे में हमें क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बिलाल मंशा। बिलाल मंशा, कब से आप ये फूलों का काम करते हैं? जी 20 साल हो गए मुझे। 20 साल। आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी है 22 साल। 22 साल। तो इसका जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये बात बड़ी महसूस लगी होगी और बड़ी पसंद आएगी। इनकी उम्र जो है जी, बिलाल की, ये इतने सादा हैं और इतने भोले हैं माशाल्लाह, कि इनकी उम्र जो है वो है जी 22 साल, और 20 साल हो गए हैं इनको ये फूलों का कारोबार कर रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, पाकिस्तान में सब चलता है। तो भाई से आगे बात करते हैं। अच्छा बिलाल, आप 2 साल के थे तो ये फूल मेरे बड़े भाई कर रहे थे, मैं तो बाद में आया हूँ। पहले 20 साल हो गए हमारी शॉप को बने। हाँ ठीक हो गया। यानी इनका नाजरीन देखिए, इनका कहने का मतलब ये है कि हमारी दुकान जो है इसको बने हुए 20 साल हो चुके हैं। तो वैसे इन्होंने कहा था कि मेरी उम्र जो है वो 22 साल है। उसका मतलब ये ना लीजिएगा कि कतई तौर पे ये 2 साल के थे तो इन्होंने अपनी इस दुकान को संभालना शुरू कर दिया था। नहीं, बल्कि ये बता रहे हैं कि 20 साल पुरानी हमारी ये दुकान है। अच्छा, तो ज़्यादातर किस तरह के गाहक आपके पास आते हैं ये फूल ख़रीदने के लिए, गुलाब का फूल? जो कब्रस्तान जाते हैं और शादी वगैरह के लिए भी आते हैं। अच्छा, कब्रिस्तान जाते हैं जो उनके यानी अजीज़ व कारब अपने प्यारे जाने फाने से चले जाते हैं, तो उनकी कब्र पे फेंकने के लिए आते हैं। तो खुशी के वो कौन कौन से मौके हैं जब लोग आपसे ये ख़रीदते हैं? शादी और ईद वगैरह, छोटी बड़ी ईद और मुहर्रम शादी पे। तो आप ये बताएं बिलाल के, ये आप फूल कहाँ से ख़रीद के लाते हैं? जी लाहौर से आते हैं हमारे फूल, लाहौर गुजरावाला से। अच्छा, लाहौर और गुजरांवाला से यहाँ आते हैं। तो जब वहाँ से ये बिल्कुल नए तोड़ के लाते हैं, तोड़ के लाने वाले, तो उस वक़्त यहाँ पहुँचने में इनका कोई रंग में तब्दीली या इनकी मैं खुशबू में कोई तब्दीली नहीं आती? नहीं, कोई बर्फ़ लगी होती है, फ्रेश रहते हैं और वैगनों पे आते हैं। अच्छा, गुलाब का फूल जो है ये बिलाल में बताइएगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन तरोताज़ा रह सकता है, और इसको आप कैसे तरोताज़ा रखते हैं? जी हम इनको बर्फ़ लगाते हैं और एक दो दिन ताज़ा रहता है फूल बस, और इतना सेल हो जाता है इतने में। अच्छा, आप ये मन के हिसाब से ख़रीदते हैं या किलो के हिसाब से, या आपका ख़रीदारी का क्या है? और आगे आप ये ग्राहक जो आपसे ख़रीदते हैं उनको किस रेट पे फ़रोख्त करते हैं? जी इनका डेली का नया रेट होता है और हम मणों के साथ खरीदते हैं फूल। तो सबसे ज़्यादा जब से आप ये काम कर रहे हैं कितने मन आपकी इस दुकान से? नाज़रीन देखें, इनकी दुकान का नाम है आफ्ताब फूल पॉइंट, मंडी बहाउद्दीन टैक्सी स्टैंड के बिल्कुल ऊपर इनकी ये दुकान है। तो सबसे ज़्यादा कितना आपने एक दिन में फूल सेल किया है ये वाला? 25-30 मन सेल हो जाता है एक दिन में। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? ये मोहम्मद आफ्ताब और मैं बिलाल का बड़ा भाई हूँ। अच्छा, आप बिलाल के बड़े भाई हैं। तो कब से ये काम शुरू किया? और माशाल्लाह वो तो कह रहे थे कि 20 साल हो चुके हैं, तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि आप ये काम उनसे पहले करते हैं, यानी जब वो छोटे थे तो आप बड़े थे, ज़ाहिर सी बात है। तो इसके बारे में बताएं कि ये कैसे आपको रग़बत हुई? कोई फैमिली में पहले करता था या अपने ख़्याल में आया, तो कैसे ये बिज़नेस शुरू किया? फैमिली में तो हमारे पहले कोई भी नहीं करता था। मेरे अब्बू जी यहाँ पे टैक्सी चलाते थे गाड़ी, तो ये एक छोटा सा खोखा था उस टाइम, ये तकरीबन 2003 की बात है ना। तो ये सेल होने लगा, तो अब्बू जी को उस बंदे ने बोला कि आप ले लेंगे तो कल के लिए आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो अब्बू जी ने फ़ैसला किया, मुझे कहा, मैं भी उस टाइम स्कूल से भागा हुआ था, तो अब्बू जी ने ये खोखा मुझे ले दिया उस टाइम। तो फिर हमने ये स्टार्टिंग किया। पहले तो बहुत सी दुश्वारियाँ हमारे काम में आई ना। काम का पता नहीं था, ये पता नहीं था फूल कहाँ से लेके आने हैं, कैसे लेने हैं, कैसे नहीं, गाड़ियाँ डेकोरेशन कैसे करनी है, मशहरी वगैरह कैसे लगानी है। तो फिर ऐसे ऐसे अल्लाह पाक ने बाजू पकड़ा, एक बंदा भी हमने अपने साथ रख लिया जो कि जिसे मैं अपना उस्ताद भी मानता हूँ और है भी मेरा उस्ताद ही। तो फिर माशाल्लाह अब अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे 3 भाई हैं, 3 हमारे साथ लड़के काम कर रहे हैं। मतलब कि हमारा निज़ाम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक का बहुत करम है।
अच्छा भाईजान, ये बताइएगा कि पहले जैसे आपने बताया कि ख़रीदार इस तरह का आता है हमारे पास ख़रीदने के लिए, तो क्या ये जो आशिक मिजाज लोग हैं जो मोहब्बतों के मारे हैं, तो कभी ऐसा भी हुआ है कि वो भी आपसे इस तरह का कोई गुलदस्ता या कोई हार या कोई गजरा गले में डालने वाला या इस तरह का बनवा के ले जाते हैं किसी को गिफ्ट करने के लिए? ये भी ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल, जो वैलेंटाइन डे है उस पे तो स्पेशली सारे आशिक मिजाज लोग ही आते हैं ना, तो वैसे भी हम टीम में लड़के या लड़कियां आते रहते हैं कि एक कली हमें पैक कर दें या एक हमें गुलदस्ता या बुक्का वगैरह बना दें एक दूसरे को गिफ्ट करने के लिए। और ज़्यादातर लोग आते हैं जो कि हॉस्पिटल में जिनके अज़ीज़ व क़रीब होते हैं उनके इजाज़त करने के लिए, या कि जो कि ये नई नई जिनकी शादियाँ होती हैं वो बंदे अक्सर लेके जाते हैं हमसे। अच्छा, तो ये बताइए कि जब आपके पास कोई ऐसा लड़का या लड़की आए कि जो मोहब्बत के मारे हों, तो क्या आप उनका फेस रीडिंग करके पता चल जाता है कि ये माशाल्लाह नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, किसी को गिफ्ट देना चाह रहे हैं, पता चल जाता है? जी बिल्कुल, हमें यहाँ पे देखें ना मैक्सिमम 19-20 साल मुझे यहाँ पे हो गए हैं, बंदे के फेस से तो पता चल ही जाता है ना कि ये बंदा किस कंडीशन में है या किसके लिए लेके जा रहे हैं। तो हम उन्हें मजाक में कहते हैं कि यार अगर जिसके लिए आप फूल लेके जा रहे हो तो उसे ऐसे कहो कि अगर फूल ना पसंद आए तो फूल वाले उसे दो ताकि डेली बेस पे उसे देता रहे। फिर वो बड़े हंसते हैं मुस्कुराते हैं बंदे ने इस बात पे। ठीक है, देखें आपने ये फूलों के बारे में जाना, तो फूलों की खूबसूरत महक जो है उसने हमें भी यकीनी तौर पे अपनी तरफ खींचा, और इनके जो कलर हैं जो अल्लाह ताला ने इस गुलाब के फूल में डाल रखे हैं उन्होंने भी हमें अपनी तरफ खींचा। तो भाई का कहना ये था कि मोहब्बतों वाले भी आते हैं, तो इसका एक मतलब ये भी निकला इस फूल का, गुलाब के फूल का, कि यकीनी तौर पे ये मोहब्बतों का एक निशान है, ये मोहब्बतों का गिफ्ट है, ये मोहब्बतों का तोहफ़ा है। तो जाते जाते आखिरी बात ये पैगाम कोई जो भाई देना चाहते हैं पाकिस्तानियों को या ये जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं ख़ुसूसन, तो देखते हैं कि भाई इस बारे में क्या कहते हैं। जी मेरे हिसाब से तो जैसे हमारे हालात बने हुए हम सबको यकजा होना चाहिए, ताकि ये जो हुक्मरान हमारे हम पे ज़्यादतियाँ कर रहे हैं उनसे हमें जान छुड़वानी चाहिए। मेरी तो अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारे लिए कोई बेहतर, और बेहतर नहीं मतलब कि बेहतरीन कोई हमारा हुक्मरान लेके आए जो कि सिर्फ मेरा नहीं जितनी हमारे पाकिस्तान के अवाम में सबका भला सोचे। मेरी तो अल्लाह पाक से यही बार बार दुआ है। अच्छा, ये नवाज शरीफ आ रहे हैं, तो ये फूल जो है वो आप वहाँ लेके जाएँगे, फेंकेंगे उन पर? जी मैं तो बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन जिसने लेना मैं उसको मना भी नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ये कारोबार है। तो मैं इतना, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है कि मैं यहाँ से भागर लाहौर चला जाऊँ नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करने के लिए, क्योंकि अगर मैं एक आम सा बंदा हूँ यहाँ मंडी बॉलदिल में, अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो कौन सा नवाज शरीफ साहब मेरे पास चल के आएंगे? वो तो नहीं आएंगे ना। इसलिए अगर वो नहीं आएंगे तो मेरे बाप से वो बड़े तो नहीं है ना, तो मैं क्यों जाऊँ। जी, उम्मीद है आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हामी नासिर।